भी आ सकते हैं, रिंग रोड से भी आ सकते हैं, मोटरवे से भी आ सकते हैं। तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। अब मज़ीद वक्त लिए बगैर मैं दावत देना चाहूँगा डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग स्मार्ट सिटीज़, जो इस प्रोजेक्ट के साथ शुरू से मुंसलिक हैं, मार्केटिंग के गुरु माने जाते हैं और बहुत से लोग उनसे एडवाइस लेने के लिए सिर्फ आते हैं। आपकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूँगा डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग स्मार्ट सिटीज़ मोहतरम मुजीब अहमद खान साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो सबसे पहले उन बहादुरों का शुक्रिया जो आंधी के दौरान भी इधर मौजूद रहे। जैसे हमारी डेवलपमेंट कभी नहीं रुकी, तो इंशाल्लाह आज का इवेंट भी हम नहीं रोक रहे और उसको क्विकली, क्योंकि इसका बड़ी बेताबी से इंतज़ार था, तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इसको क्विकली ख़त्म कर रहे हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जितने भी हमारे लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे जो सेल्स पार्टनर हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जो चेयरमैन हैं मिस्टर जाहिद रफ़ीक साहब और जाज़िब रफ़ीक साहब जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि जितने भी लोग इधर बैठे हुए हैं, ये लोग लाहौर स्मार्ट सिटी के प्लॉट्स नहीं बेच रहे, बल्कि ये आपका विजन, आपकी कमिटमेंट और आपके प्रॉमिसेस को बेच रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ समेत आज तक किसी भी शख्स को कभी किसी सुबकी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा असलम मलिक साहब, हमारे ग्रुप CEO, उनका। मैं समझता हूँ कि असलम साहब ना सिर्फ हमारे लिए एक गाइडिंग फोर्स है, बल्कि एक जेलिंग फोर्स भी हैं। और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो मुल्तान से शुरू हों और लाहौर तक पहुँचें, उसको अगर किसी शख्स ने डायरेक्शन दी है और सबको एज ए टीम आगे लेके चले हैं, तो वो असलम मलिक साहब हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके लिए भरपूर तालियाँ होनी चाहिए। मैं अपने तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये उनकी इफ़ेक्टिव वर्किंग है, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स और मार्केटिंग के जितने भी एफर्ट्स हैं वो ना सिर्फ कामयाब होते हैं, बल्कि उससे लोग भी पुरएतमाद रहते हैं। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी ए टीम का। ए टीम क्या है और ये कब बन रही है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा। आज का इवेंट जो है वो एक इस हिसाब से मुख्तलिफ इवेंट है कि इसके अंदर ना सिर्फ हम अपनी बैलेटिंग करने जा रहे हैं ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 की फ़र्स्ट बैलेट, बल्कि इसके अंदर हम एक नया ब्लॉग भी लॉन्च करना चाह रहे हैं जिसका आप सबको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। इससे पहले कि मैं आपको फर्दर इस प्रोग्राम में आगे लेके चलूं, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त से माशाल्लाह इसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो चलती आ रही हैं, जिसमें NOCs हैं जो सबसे कलील मुद्दत में 55 दिन में लिया गया। उसके बाद 1 साल के अंदर ओवरसीज़ प्राइम की डिलीवरी है, रेलवे अंडरपास की मंजूरी है, यहाँ सैकड़ों जो विलाज हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप को देखें तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई हुई है।
आईसीसी स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम जो है वो रेडी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उसमें हमारी क्रिकेट लीग का आगाज़ भी हो जाएगा। और मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि जिन लोगों ने उसमें टीम्स ली हैं, आप उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए अपने क्लाइंट्स, अपने लोगों को उन मैचेस में ज़रूर बुलाइएगा शिरकत के लिए। आज की जो बैलेटिंग है, इस बैलेटिंग से ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि मैं हैरान हूँ, बल्कि मुझमें आप सब लोग भी हैरान हैं कि मुझे याद है कि जब हमने इस बैलेटिंग के लिए अनाउंस किया था एक सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ पेमेंट, तो उस पेमेंट को लोगों ने 1.5 मंथ में पे करना था। लेकिन लोगों का एक हैरान कुन रिस्पॉन्स था कि सिर्फ 7 दिन के अंदर लोगों ने अपनी पेमेंट्स जमा करा के उन सारी स्लिप्स को, एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स को ले लिया, जो कि शायद हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड थी। तो ये लोगों का भरपूर एतमाद था जो हमें आगे लेके चला। और ये भी रियल स्टेट में पहली दफ़ा देखने को मिला कि अमूमन ये होता है कि किसी फाइल के अंदर जितनी ज़्यादा पेमेंट होती है उसके अंदर उतनी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। तो ये आप लोगों का, आपके इन्वेस्टर्स का, हमारे क्लाइंट्स का, मेंबर्स का भरपूर एतमाद है कि जिस फाइल के पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप है और वो हालांकि उसने 50%, 60% पे किया है, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो एक नया ट्रेंड था। हमने इसके अंदर जो बैलेटिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लोकेशन सिलेक्शन। इससे पहले आपको भी पता है कि लोकेशन सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से होती थी, लेकिन हमने जो लोकेशन सिलेक्शन है इसकी ट्रांसपेरेंसी को मद्देनज़र रखा और जो लोकेशन सिलेक्शन है वो हमने ऑनलाइन की, जिसको ना सिर्फ आप लोगों ने बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, जो हमारे क्लाइंट्स थे, भरपूर अंदाज में सराहा। ये इसकी बदौलत आप इसकी अप्रिसिएशन या इसकी इफेक्टिवनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमने रात 12 बजे ऑनलाइन सिलेक्शन शुरू की थी और सुबह सहरी के टाइम 1200 सिलेक्शन हो चुकी थी। इससे पहले पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, इसी तरह हम एक नया कॉन्सेप्ट जो है ए टीम का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। बेसिकली दिस वाज बीइंग कंसीव्ड थ्रू एप्पल। जो स्टीव जॉब था उसकी एक टीम थी जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ था ए टीम, जो कि ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा रिस्पॉन्स। तो आज जो हमारे टॉप 20 रीसेल्स पार्टनर्स हैं जिनकी अनाउंसमेंट हम करेंगे, उनको हम 3 मंथ्स के लिए अपनी ए टीम का हिस्सा बनाएंगे। इस ए टीम का हिस्सा बनने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी आप में से इसमें ए टीम का हिस्सा बनेगा, अगर उसके जो पॉइंट्स आम सेल्स पार्टनर के 1 पॉइंट मिलता है बाइंग के ऊपर और स्ट्रेटजी को 1.5 पॉइंट मिलते हैं, तो जो हमारी ए टीम होगी उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और हम अपने रियल स्टेट के जितने भी डिसीजन मेकिंग होगी हम उसके अंदर ज़रूर उनको इन्वॉल्व रखेंगे और उनको आगे लेके चलेंगे। आज जो रीसेल्स पार्टनर हैं, ये इनके पिछले 8 महीनों की कारकर्दगी है जिसकी बेसिस के ऊपर ये रिजल्ट्स हैं, और आप सब मेहनत करके इस ए टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और अगले आने वाला जो भी हमारा नया कोटा होगा उसके अंदर आप भरपूर अंदाज में अपनी शिरकत और अपने कोटे को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बना सकते हैं। मैं आप लोगों से आखिर में ये जाने से पहले ये बताना चाहूँगा कि हम आज एक नया जो ब्लॉग है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं और उस ब्लॉग का लॉन्च इंशाल्लाह आज हम कर देंगे। इसकी डिटेल एक वीडियो के बाद देखेंगे।
हारमनी पार्क लाहौर है। इसमें इनिशली हम 3.5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट दे रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो 3.5 मरला के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, इसका बेसिक मकसद जो लॉन्च करने का है वो हमारे सोसाइटी के जो इनकम वाइज लेस प्रिविलेज लोग हैं उनको अकोमोडेट करना है, बिकॉज वी थिंक कि एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लेस इनकम लोगों को अपने इस प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनाएं, ताकि वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो चीज़ें जो वो बाहर देखते हैं वो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर भी देखें और उसको एंजॉय कर सकें। इसका जो कोटा है वो प्योरली बेस्ड ऑन योर रीसेल परफॉर्मेंस। तो इंशाल्लाह इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कल दोपहर 1 बजे से लेके शाम 7 बजे तक हमारे लाहौर हेड ऑफिस में की जाएगी, और इसकी जो डिटेल्स हैं आपको ग्रुप में, आपका जो ग्रुप है उसके अंदर भेज दी जाएंगी। लेकिन इसकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इंशाल्लाह प्योरली आपकी रीसेल परफॉर्मेंस के ऊपर की जाएंगी। आखिर में मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि the greatest version of you is not I can do anything. I think the greatest version of you is more disciplined and it should have parameters. मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से हमने लोगों को ना सिर्फ एक डायरेक्शन दी है बल्कि एक उनको एज अ पर्सनैलिटी भी उनको ग्रूम किया है। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं फुल अपनी एनर्जी के साथ, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ, अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ इंशाल्लाह काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह मिल के ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Director Sales and Marketing, Smart Cities.